रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने किसी को अपना खलील नहीं बनाया। मैं अगर किसी को अपना खलील बनाता तो वो अबू बकर होते। अबू बकर मेरे साथी और मेरे भाई हैं। ये आपकी एक फ़जीलत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। हदीस के अल्फाज हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई औरत मसला पूछने आई, आपने दीन के मसाइल समझाए। उस औरत ने यह कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर दोबारा आऊँ और आपको ना पाऊँ। इससे उस औरत का इशारा ये था कि अगर आपकी वफ़ात हो चुकी हो, आप मौजूद ना हो बनफ़्स नफ़ीस, तो मैं किससे मुलाकात करूं और मसाइल दीन समझने की बात करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम अबू बकर से रुजू करना। ये बात भी उनकी फ़जीलत पर दलालत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जिन्होंने उम्मत की इमामत को संभाला और नमाज़ों में आपने सहाबा की इमामत की और सहाबा इस पर बहुत खुश थे और शादां थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक की बीमारी में उनकी इमामत कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और दोस्त थे और ये आपकी रफ़ाकत इस्लाम कबूल करने से बहुत पहले रसूलुल्लाह के साथ कायम थी। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो ज़ाहिर है कि आप हर तरह से दामे दरमे सुखने इस्लाम के साथ थे और इस्लाम की मदद कर रहे थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपना दोस्त और भाई मानते थे। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जब हिजरत का मौका आया, आपने दूसरे लोगों को, दूसरे आमतुल मुस्लिमीन को हिजरत की इजाज़त दे दी थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, हम भी हिजरत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के रसूल भी थे और रसूलों के मामले में अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह ताला जब हिजरत का एक मरहला आता है तो उस मरहले पर अल्लाह ताला का इज़्न होता है, तो फिर अल्लाह का रसूल उस मुकाम से हिजरत करता है। तो नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अभी मौका नहीं आया, तो मैं जब मौका आएगा तो तुम्हें बताऊंगा। फिर एक वक्त ये हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रावी हैं इस वाक़े की कि वह फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त एक सख्त धूप में उस वक्त हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि आप अक्सर उस वक्त तशरीफ़ नहीं लाया करते थे। धूप का वक्त था और आपने धूप की शिद्दत से बचने के लिए अपने चेहरा मुबारक को और अपने सर को कपड़े से ढांक रखा था। आप तशरीफ़ लाए तो आते ही आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में इस्तफ़सार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, मुझे हिजरत की इजाज़त मिल गई है, तैयारी पकड़ो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए। फ़ौरन उन्होंने हिजरत के इंतज़ामात शुरू कर दिए। उन्होंने 3 ऊँटों को बंदोबस्त किया, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, एक ख़ुद उनके लिए और एक ऊँट उस गाइड के लिए जो रास्तों को जानने वाला था। इस तरह ज़ादे राह भी साथ लिया और हिजरत की तैयारी कर ली। हिजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे तो मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी आपके पीछे थे। इसी तरीके से जब मुशरिकीन मक्का में से किसी आदमी ने ये पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि आप तो जा रहे हैं मदीने की तरफ, तो आपके साथ ये कौन हस्ती हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ा ज़ूमानी सा फ़िक्रा बोला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने फरमाया कि ये मेरे हादी हैं। ये फ़िक्रा उन्होंने इस अंदाज़ से कहा कि सुनने वाले ने यह समझा कि जिस तरह अरबों के यहाँ गाइड होता है रास्ते बताने वाला, ये रास्ता बताने वाले हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो मुद्दा और मफ़हूम था उनके इस जुमले का, उनके जहन में बहुत वसी था कि आप दीन और दुनिया के हादी हैं। इस तरह आपने हिजरत की और मक्के से रसूलुल्लाह भी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मदीना तशरीफ़ ले आए। मदीना आने के बाद मुसलमानों ने एक ताकत पकड़ी, एक अंसार का जोश और जज्बा और ताकत साथ मिली तो इस्लाम को एक क़ुव्वत नसीब हुई। इस तरह मुसलमान मुजतमे हुए तो मदीने में इस्लामी रियासत की रसूलुल्लाह की सरबराही में एक बुनियाद पड़ी। मुशरिकीन मक्का ने इस सिलसिले में बहुत तशवीश का इजहार किया तो उन्होंने
मुसलमानों से बरसरे पैकार होने के लिए एक सिलसिला शुरू किया। अब मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद मुसलमानों के साथ एक जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हर जंग में रसूलुल्लाह के साथ साथ होते थे। मिसाल के तौर पे ग़ज़वा बदर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मंशा ये था कि अबू सुफियान जिस काफ़िले को लेकर जा रहा है, जिसमें माल और असबाब और दौलत और दूसरे दुनियावी चीज़ें हैं, उनको हासिल किया जाए। चूँकि उस वक्त मुसलमानों की इसकी ज़रूरत थी, तो आपने 313 के लश्कर के साथ जब अबू सुफियान के उस काफ़िले को पकड़ने के लिए आपने इक़दाम किया, तो जो अबू सुफियान था उसने कमाल अपनी उस हिकमत और दानाई से रास्ता बदल के अपने मुखबरों की मदद से वो बच के निकल गया और अबू जहल को उसने पैगाम भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 का लश्कर लेकर आ गए हैं, तुम भी निकलो। तो इधर अबू जहल वो 1000 का लश्कर लेकर आया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी ग़ज़वा बदर में रसूलुल्लाह के साथ थे, जिस मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुज़ूर बार बार दुआएं कर रहे थे, गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे थे, और रसूलुल्लाह अपना हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बुलंद करते थे अपने दोनों हाथ कि आपकी चादर मुबारक आपके कंधे से गिरती थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठा के दोबारा आपके कंधे पे रखते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से ये कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल बस कीजिए, आपने बहुत दुआएं की, आपका अल्लाह ताला आपकी इन दुआओं को रद्द नहीं करेगा। ग़ज़वा बदर के मौके पे आप रसूलुल्लाह के साथ थे। इसी तरह ग़ज़वा उहद के मौके पे जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक चाल से मुसलमानों की जो फतह थी वो बज़ाहिर पसपाई में तब्दील हुई, तो उस वक्त भी मुशरिकीन मक्का ने जब बहुत ज़ोर से हमला किया तो रसूलुल्लाह के जानिसार आपके साथ थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिल्कुल सफ़े अव्वल में आपके सामने खड़े थे और आप पर किए गए वार को वो अपने ऊपर झेल रहे थे। इसी तरह दूसरी ग़ज़वात में भी वो हमेशा आपके साथ रहे हैं। ग़ज़वा तबूक के मामले में हम देखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से बार बार को इमदाद तलब करते थे कि मुसलमानों को कुमक भेजने के लिए माल असबाब मुहैया किए जाएँ। एक दफ़ा आपने अपील की, मुसलमानों ने अपना माल असबाब जमा किया, दूसरी दफ़ा भी अपील की तो भी मुसलमानों ने जमा किया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो ये फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं इतनी मदद करूँगा इस्लाम की और अपना सामान इतना ज़्यादा दूंगा कि इस दफ़ा मैं सबकत ले जाऊँगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रत उमर उस मौके पर अपना आधा सामान घर का ले आए थे, जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान लेकर हाज़िर खिदमत हुए और ये रसूलुल्लाह से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं अपने घर का सारा सामान लेकर आ गया हूँ। ये आपकी जानसारी ईसारी आपका ईसार और वफ़ादारी थी जो हर मामले में नुमायाँ नज़र आती है। इसी तरह फ़तह मक्का के मौका पर भी जब मक्का में मुसलमानों की फ़ौज चार अतराफ़ से मक्के में दाखिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी रसूलुल्लाह के साथ थे और इसी मौके पर वो बार बार रसूलुल्लाह के साथ थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात भेजे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हज़रत अबू बकर ही लेकर दूसरों को पहुँचाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमात के हवाले से अगर बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों पे जो कड़ा वक्त आया उसमें आपने उम्मत को अपनी फ़हम फरासत से बहुत सपोर्ट किया और बहुत सहारा दिया। 2-3 वाक़यात ऐसे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी में जो बड़े कठिन थे और वो ऐसे थे कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अगर उन मामलात में जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं वो अगर फ़ैसले इतने दुरुस्त ना करते तो उम्मत मुसलमा का भी बहुत नुकसान होता। जबकि हमें बहुत खुशी है, हम देखते हैं तारीख़ में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़ैसलों से उम्मत को बहुत फ़ायदा हुआ और उम्मत को बहुत सपोर्ट हुआ। मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ाहरी वफ़ात हुई तो आपकी वफ़ात के मौका पर सकीफ़ा बनी सादा में अंसार की चौपाल जो थी, साद बिन अबादा की चौपाल थी, वहाँ पे ये मसला पैदा हो गया कि खलीफा कौन होगा। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लोगों ने बताई
आप फ़ौरन वहाँ पहुँचे। हज़रत उमर भी आपके साथ थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी आपके साथ थे, साद बिन अबी वक़ास भी साथ थे, अबू उबैदा अमीरुल उम्मत भी आपके साथ थे, इस तरह दूसरे सहाबा भी। आप वहाँ पहुँचे तो आपने देखा और उस मामले को, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो चूँकि उनकी तबीयत में कुछ जलाल था, तो उनका और हज़रत साद बिन अबादा का आपस में हल्का सा झगड़ा और तलख़ कलामी हुई, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बड़े फ़हम व फ़रासत से डील किया। आपने सबसे पहले तो हज़रत उमर से कहा कि उमर आप आराम से एक तरफ बैठ जाएं। फिर उसके बाद आपने उनको एक हदीस सुनाई, अंसार को आपने हदीस सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारा इमाम कुरैश में से होगा। ये हदीस एक हिकमत अमली पर मबनी थी कि चूँकि कुरैश सदियों से अहले मक्का के मामलात को डील कर रहे हैं और उनको लीड कर रहे हैं, तो अहले मक्का और दूसरे कुरैश कबीला कुरैश के सरदारों के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे। मामलात यही थे और उनकी जो ज़हनी साख्त थी इसी तरह बन चुकी थी। इसी को रसूलुल्लाह ने अपने अल्फाज में बयान किया था और यही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ बयान कर दी और इस तरह मामला सुलझाव की तरफ आ गया।